हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। इससे पहले हम पहली क्लास में आयत के बारे में जान चुके हैं। तो सभी बच्चे आज हेडिंग डालेंगे वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अगर हम बात करें वर्ग के बारे में, ए बी सी डी। माय डियर फ्रेंड, ए बी सी डी यहाँ पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर वर्ग की पहचान की बात करें तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, जैसे भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा ए डी, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजा भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। सभी भुजा बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात ए बी भुजा बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी ए के बराबर। अर्थात सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री। सभी कोण जो होते हैं वो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। एक बात और, यहाँ ए बी भुजा जो है वह सी डी के बराबर और समांतर भी होती हैं। अर्थात इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं किंतु सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अर्थात अगर बात करें ए बी समांतर होता है किसके? सी डी के, और ए डी समांतर होता है किसके? बी सी के। सभी भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। और प्रत्येक कोण जो होते हैं समकोण होते हैं। अगर हम सबसे लंबी भुजा की बात करें, सबसे लंबी भुजा हमने बताया था विकर्ण होता है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है? विकर्ण होती है। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं समान लंबाई के होते हैं। अर्थात AC बराबर BD, AC बराबर BD। अगर और कुछ पॉइंट पे बात करें तो अगर मान लेते हैं पॉइंट O है, ये क्या है? यह बिंदु O है। तो इसमें जो प्रत्येक यानी कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह क्या करते हैं? यह विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखिए यहाँ विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। कहने का तात्पर्य है OA जो होगा OC के बराबर होगा, OC OB के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। अर्थात सभी जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ तक तो सारी चीजें अगर हम समझें तो आयत की ही तरह है। बस वहां क्या था? सम्मुख भुजाएं समान थी, यहाँ सभी भुजाएं समान हैं। आयत में भी प्रत्येक कोण समकोण का था, वर्ग में भी प्रत्येक कोण समकोण का था। आयत के भी विकर्ण बराबर थे,
वर्ग के भी विकर्ण बराबर हैं। यहाँ जो समद्विभाजित करते हैं वो भी बराबर थे, आयत में भी और वर्ग में भी, किंतु एक अंतर होता है। वो अंतर क्या है? यहाँ जो काटते हैं यहाँ पर बनाते हैं समकोण। ये क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो समद्विभाजित करते हैं ये समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। अगर बात करें इसमें एक पॉइंट और यही लिख देते हैं। चलिए, अगर बात करें AOB, एंगल AOB बराबर होता है, एंगल AOB बराबर होगा एंगल BOC बराबर होगा एंगल COD बराबर होगा एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कुछ फैक्ट्स की और बात कर लें। अगर हम परिमाप की बात करें, किसकी बात करें? परिमाप की। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वह वर्ग का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाएं तो यहाँ क्या है? समान है, अर्थात 4 गुणे भुजा, अर्थात 4 गुणे भुजा। और क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। और विकर्ण जो होता है, विकर्ण किसी भी मतलब आयत का भी सबसे लंबी भुजा विकर्ण मानी जाती है, वर्ग की भी सबसे लंबी भुजा विकर्ण मानी जाती है। तो विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। इसको सभी पॉइंट को ध्यान से लिखकर नोट करके लर्न कर लीजिए, ठीक है? नोट कर लीजिए।